अब आपको बताते हैं कि आखिर ऑपरेशन बदला है क्या। दरअसल पुलवामा आतंकी हमले के तकरीबन 100 घंटे बाद भारतीय सेना ने सबसे बड़ा बदला ले लिया है। पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में सीआरपीएफ जवान पर हमले का मास्टरमाइंड कामरान गाजी को मार गिराया गया है। यह वही गाजी है जिसने आदिल अहमद डार का ब्रेन वॉश करके उसे फिदाइन बनाया, उसे हमले के लिए बाकायदा ट्रेंड किया और फिर साजिश को अंजाम दिया। लेकिन अब भारतीय फौज ने पुलवामा हमले के 5वें दिन और तकरीबन 100 घंटे बाद उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। पुलवामा हमले का पहला बदला। हमले का मास्टरमाइंड कामरान गाजी मारा गया। पाकिस्तानी जैश कमांडर कामरान गाजी को सुरक्षा बलों ने भून डाला। नौ घंटे की मुठभेड़ के बाद सेना ने लिया पहला बदला। बीती रात 12 बजे के करीब सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली कि हमले की जगह से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर पिंगलिन गांव के एक घर में कामरान गाजी दूसरे आतंकियों के साथ छिपा हुआ है। पुलवामा का पिंगलिन गांव फिदाइन आदिल अहमद डार के गांव गुंडी बल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। खुफिया सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने घर को घेर लिया। अपने को गिरता देख कामरान गाजी और उसके दूसरे साथियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए इस घर से भाग निकलने में कामयाबी हासिल की, लेकिन क्रॉस फायरिंग के दौरान घर का मालिक मारा गया। थोड़ी दूर ही कामरान गाजी अपने साथियों के साथ दूसरे घर में छिप गया। करीब 8 घंटे की मुठभेड़ के बाद स्थानीय आतंकी हिलाल मारा गया। अब तक सुरक्षा बलों को लग चुका था कि घर में छिपे एक नहीं कई आतंकी हैं। तकरीबन 1 घंटे और चली मुठभेड़ में कामरान गाजी मारा गया, लेकिन सुरक्षा बलों को शक है कि कामरान गाजी और हिलाल के साथ अब्दुल रशीद गाजी और आतंकी मुदस्सिर भी है। मुदस्सिर कौन है ये आपको आगे बताएंगे। फिलहाल इन्हें मारने के लिए सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। कौन है कामरान गाजी? गाजी का कोड डीकोड। सबसे पहले समझिए गाजी किसे कहते हैं। आतंकियों में गाजी उसे कहते हैं जो अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों और नाटो सैनिकों के खिलाफ वारदात को अंजाम देता है। पुलवामा आतंकी हमले में कामरान गाजी कैसे मास्टरमाइंड था, इसे समझने के लिए साजिश की कुंडली समझनी होगी। पुलवामा आतंकी हमले की चांडाल चौकड़ी में कौन कौन? चांडाल चौकड़ी में पहला नाम जैश ए मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर का है। वही मसूद अजहर जिसे 1999 में कंधार विमान हाईजैकिंग के दौरान लोगों की जान के बदले हमें छोड़ना पड़ा था। मौलाना मसूद अजहर ने अपने भाई अब्दुल रऊफ असगर को पुलवामा जैसे हमले करने की कमांड सौंपी। अब्दुल रऊफ असगर ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों और नाटो के खिलाफ वारदात को अंजाम देने वाले 2 खूंखार आतंकियों को चुना, जिसमें पहला नाम था अब्दुल रशीद गाजी और दूसरा नाम था कामरान गाजी का। अब्दुल रशीद गाजी अफगानिस्तान का रहने वाला है, कामरान गाजी पाकिस्तान का। कैसे रची गई पुलवामा हमले की साजिश? चांडाल चौकड़ी ने अपने इस गैंग में मौलाना मसूद अजहर के भाई इब्राहिम अतहर का बेटा मोहम्मद उमैर को भी रखा। पिछले साल दिसंबर में अब्दुल रशीद गाजी, कामरान गाजी और मोहम्मद उमैर 21 आतंकियों के साथ दक्षिणी कश्मीर में घुसपैठ कर गए। कैसे तैयार किया फिदाइन? दक्षिणी कश्मीर में घुसपैठ के बाद अब्दुल रशीद गाजी, कामरान गाजी और मोहम्मद उमैर ने पुलवामा के इलाके में अपना बेस बना लिया। अब्दुल रशीद गाजी ने फिदाइन का चुनाव करने का जिम्मा कामरान गाजी को सौंपा। कामरान गाजी ने जैश के भतीजे मोहम्मद उमैर से कहा कि वो 2 ऐसे स्थानीय आतंकियों को ढूंढे जो फिदाइन हमला कर सके। मोहम्मद उमैर ने 2 स्थानीय आतंकियों को फिदाइन के लिए चुना। पहला नाम था आदिल अहमद डार, दूसरा नाम था मुदस्सिर।
सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसीज को पुख्ता जानकारी मिली है कि आदिल अहमद डार और मुदस्सिर को फिदाइन बनने के लिए 15 दिनों तक लगातार ब्रेन वॉश किया गया। अब्दुल रशीद गाजी को इन लोगों का ब्रेन वॉश करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि हमला करने के लिए इन्हें पूरी तरह से ट्रेन करने का जिम्मा कामरान गाजी को दिया गया था। जब सब कुछ तय हो गया कि दोनों यानी आदिल अहमद डार और मुदस्सिर फिदाइन हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो फिर लॉटरी निकाली गई। फिदाइन हमले के लिए आदिल अहमद डार और मुदस्सिर तैयार थे, लेकिन हमले के लिए किसी एक को जाना था। फिर दोनों के नाम की पर्ची निकाली गई। पर्ची में आदिल अहमद डार का नाम आया। इस तरह आदिल अहमद डार का फिदाइन हमले के लिए सिलेक्शन हुआ। इसके साथ खुफिया एजेंसी को एक और बड़ी जानकारी मिली है। हमले में एसयूवी नहीं, लाल रंग की मारुति इको का इस्तेमाल हुआ। अब सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षा एजेंसियों को अब्दुल रशीद गाजी और कामरान गाजी के बारे में पता कैसे चला। दरअसल हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने स्थानीय संदिग्ध 50 लड़कों को उठा लिया। उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि अब्दुल रशीद गाजी और कामरान गाजी इस हमले के असली मास्टरमाइंड हैं और दोनों हमले के बाद भी इसी इलाके में छिपे हुए हैं। इसके बाद चीते की तरह हमारे जवान चौकन्ने हो गए और इनके सामने पहला टारगेट था कि ढूंढो और मार डालो। इस तरह पुलवामा हमले से सीधे सीधे जुड़े कामरान गाजी मारा गया। मुदस्सिर, जो आदिल अहमद डार के साथ फिदाइन के लिए तैयार किया गया था, वो अब्दुल रशीद गाजी के साथ पुलवामा इलाके में ही छिपा हुआ है, जिसको सुरक्षा बलों के जवान ढूंढ रहे हैं। आसिफ सुहाफ, श्रीनगर, न्यूज़ 24। आतंकी गाजी को तो हमने मार गिराया है, लेकिन ऑपरेशन बदला में हमारे जांबाज भी शहीद हो गए। एक मेजर समेत 4 जवानों की शहादत ने एक बार फिर से हमारा खून खौला दिया है। शहीद जवान देहरादून, रेवाड़ी, मेरठ और झुंझुनू के रहने वाले हैं। शहीद मेजर वीएस ढोंडियाल, शहीद हवलदार श्योराम, शहीद सिपाही अजय कुमार, शहीद सिपाही हरि सिंह, पिछले 100 घंटे में शहीदों की फहरिस्त में ये नाम भी शामिल हो गए। सरकार कहती रही कि पुलवामा हमले के गुनहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा और 4 और वीर देश के लिए बलिदान हो गए, जिनमें देहरादून के रहने वाले एक मेजर भी शामिल हैं, जो आतंकियों के सफाई के मिशन पर निकले और शहीद हो गए। खबर देहरादून पहुंची तो हर तरफ मातम पसर गया। करीब 1.5 साल पहले ही मेजर वीएस ढोंडियाल की शादी हुई थी। परिवार में हंसी खुशी का माहौल था। 6 साल पहले पिता की मौत के बाद मेजर वीएस ढोंडियाल के सिर घर की जिम्मेदारी आई। मां की देखरेख करना, दादी की दवा और इलाज का इंतजाम करना, 2 बहनों को भाई के साथ साथ पिता का प्यार भी देना। इतनी जिम्मेदारियों के साथ देश की रक्षा की जिम्मेदारी भी वो बखूबी निभा रहे थे। आस पड़ोस और दोस्त बताते हैं कि बेहद खुश मिजाज और बेहद बहादुर थे वीएस ढोंडियाल। इसलिए बेहद कम उम्र में ही वो मेजर बन गए। जानने वाले और रिश्तेदार चाहते हैं कि सरकार आतंक के खिलाफ ऐसा कड़ा कदम उठाए कि आतंकी हमले में किसी और मेजर की शहादत की खबर ना आए। अब जो गुस्सा है देश के अंदर वो निकलना चाहिए और हम जानते हैं कि बदला लेने भी फौजियों ने जाना है, शहीदों ने जाना है, लेकिन शहीद भी होते हैं। लेकिन अब मर के नहीं, मार कर लड़ाई जीतने का समय आ गया है। सरकार को एक तो कश्मीर का जो है 370 धारा बिल्कुल हटा देनी चाहिए। दूसरा, सरकार की आर्मी के हाथ में दे दो या तो सब कुछ, उनकी पावर, वो फिर अपने आप निपटते हैं। तो तब जाके थोड़ा सा हमारा ये बच्चे जो हैं शहीद तो ना हों कम से कम। गुस्सा इतना है कि इस समय वर्ल्ड वाइड माहौल बना हुआ है, अटैक कर देना चाहिए और
छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल। और जो दलाल हैं, जो समर्थन करते हैं उग्रवादियों का, उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए। देहरादून की तरह हरियाणा के रेवाड़ी में भी शहादत की खबर पहुंची। राजगढ़ गांव के बहादुर हरी सिंह भी देश के लिए बलिदान हो गए। शहीद हरी सिंह के पिता भी सेना में थे, जिनका देहांत हो चुका है। घर में उनकी मां, पत्नी और 1 साल का बेटा है। सूनी सड़कें और गलियां गवाह हैं कि गांव के लोगों को सपूत के खोने का कितना सदमा पहुंचा है। हर कोई सरकार से मांग कर रहा है कि अब और नहीं। मैंने एक दो से बताया, मैंने से बहुत मना कर रहे तो किसी को मत बताना, फिर भी मैंने कहा भाई बताना पड़ेगा। गांव का ये एक गांव का शहीद नहीं, पूरे भारत देश का शहीद है, एक गांव का नहीं है, पूरे भारत का है। और उसने वो करा है, जिसने भी उग्रवादियों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम अपने देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, हमारे बच्चों को भेज रखा है। हम भी वहीं फौज में थे, हमारे बाप दादा भी फौज में ही थे। हमें गर्व तो है कि हमारा बच्चा देश के काम आया है, पर ऐसा भी कि निर्दोष और पीठ पर छुरा घोंपते, ये गलत है। आमने सामने लड़ाई लड़ते तो हमें बहुत खुशी होती है, ये जो पीछे से पीठ पर वार करते ये बहुत दुखद घटना है। मेरठ में भी मातम पसरा है। यहाँ के लाल अजय कुमार को भी आतंकियों ने छीन लिया। पत्नी बेसुध है, मां के आंसू नहीं थम रहे। 28 साल का एक बेटा है जिसका सहारा छिन गया। शहीद अजय कुमार 1 महीने की छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौटे थे, लेकिन परिवार को क्या मालूम था कि वहां से बेटे की शहादत की खबर आएगी। शहीद अजय कुमार परिवार का एक लौता सहारा थे। उनकी शहादत पर मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे मेरे पति शहीद हुए देश के लिए, उनकी आत्मा को शांति के लिए इंसाफ मिले। और जो ये कश्मीर में कानून हाथ बांध के रखता है ना इनका फौजियों का, उन्हें छूट मिले। उसके पापा भी मिलिट्री में थे, वो भी मिलिट्री में गया था देश के लिए लड़ने के लिए। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ मेरे लाल की जगह 10 और मारे जा तो अच्छा है, जिन्होंने मेरा लाल मारा है। वैसे तो ये कहना है कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। मैं भी एक आर्मी से रिटायर हूँ, मेरी ही यूनिट में था। आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, आर्मी को खुली छूट मिलनी चाहिए। देहरादून से मेरठ तक मातम है। गम के साथ गुस्सा है कि 100 घंटे गुजर गए, अभी तक सरकार ने बड़ा बदला क्यों नहीं लिया। क्योंकि पुलवामा में 100 घंटे के अंदर दूसरा हमला मंशा और सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।